साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, जो विभिन्न वजहों से मई 2023 के महीने में चर्चा में थे। तो यह जो आपका आर्टिकल है, यह आर्टिकल आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह जो आर्टिकल लिया गया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो उसमें मई 2023 के मंथ का जो संस्करण प्रकाशित हुआ है, उसी में से इस आर्टिकल को या इस कंटेंट को लिया गया है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जा करके ले सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। तो देखिए, महाराणा प्रताप एक राजपूत शासक थे। वह राजपूतों के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, सिसोदिया वंश से। वो मेवाड़ के शासक थे, जो वर्तमान राजस्थान में एक प्रांत था। वह उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे और हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी सेना ने मुगल सेना के साथ युद्ध किया था और चेतक राणा प्रताप का वफादार घोड़ा था, जिसके साथ उनका गहरा लगाव रहा है। आगे बात करें अकम्मा चेरियन के बारे में। अकम्मा चेरियन, देखिए, इनका जन्म 1909 में केरल के त्रावणकोर में हुआ था। 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु अपना अध्यापन कार्य त्याग दिया था। इन्होंने 1938 में त्रावणकोर के तत्कालीन राजा और दीवान के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य जेल में बंद नेताओं को रिहा करने के लिए शासकों पर दबाव डालना और त्रावणकोर में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की संज्ञा दी। तो ये यदि प्रश्न पूछा जाए कि अकम्मा चेरियन को त्रावणकोर की झांसी की रानी की संज्ञा किसने दी, तो महात्मा गांधी ने। उन्हें देश सेविका संघ महिला स्वयंसेवी दल को संगठित करने का काम सौंपा गया। साथ ही स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में त्रावणकोर विधानसभा के लिए वो चुनी गई थी। उन्होंने जबीतम ओरू समरम तथा जीवन एक संघर्ष नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। आगे बात करते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल का जन्म सियालकोट में हुआ था और वहीं वे रहते थे। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू में शिक्षा ग्रहण की। वे दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे और वकालत के पेशे से भी जुड़े हुए थे। बाद में वे राजनीति में शामिल हुए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के विचार को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। आगे बात करते हैं गोविंद शंकर कुरूप के बारे में। तो गोविंद शंकर कुरूप का जन्म 1901 में नायतोट केरल के नायतोट में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध मलयालम कवि और विचारक थे। कुरूप ने 1918 में 17 वर्ष की आयु में प्रकृति को नमस्कार नाम से अपनी पहली कविता प्रकाशित की। वह मानवतावाद के मामले में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित थे। इनकी योगदान की बात करें तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि का अनुवाद किया था। इसके अतिरिक्त ओट कुशल अर्थात बांसुरी गोविंद शंकर कुरूप की एक प्रसिद्ध रचना रही है। उपलब्धियां इनकी बात करें, उपलब्धियों की, तो उन्हें कविता संग्रह और विश्वनाथनम साहित्यिक रचना के लिए 1961 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया और उन्हें विश्व दर्शनम कविताओं के संग्रह के लिए 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें 1965 में उट्टकुशल, जो बांसुरी नामक रचना थी, के पहले संस्करण के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1968 में उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। आगे बात करते हैं नानक भील के बारे में। नानक भील का जन्म 1809 में राजस्थान के बरण के धनेश्वर गांव में हुआ था। वह सामंती वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले शुरुआती क्रांतिकारियों में से एक थे। वह गोविंद गुरु राजस्थान में धार्मिक सुधारक थे और मोतीलाल तेजावत, ये एक ही आंदोलन के नेता थे, इनसे प्रभावित थे। वह राजस्थान के बूंदी वर्ण किसान आंदोलन, जो कि 1922-26 तक चलता है, के नेता पंडित नैनू राम शर्मा के समर्थक थे। आगे बात करते हैं उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय के बारे में। तो इनका जन्म 1879 में पश्चिम बंगाल के हुगली के चंदन नगर में हुआ था। इनके योगदान की बात करें तो ये युगांतर और अरविंद घोष की वंदे मातरम पत्रिका के संपादक रहे हैं उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। इनकी गतिविधियों की बात करें तो वह मानिक
तला गार्डन हाउस ग्रुप से जुड़े थे। यह आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का एक समूह था। वह अलीपुर षड्यंत्र केस मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश जो था की हत्या का प्रयास में ये शामिल थे। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है, ये जो केस था मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश की हत्या का जो प्रयास वाला केस था, उसी को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। उपेंद्र नाथ को अंग्रेजों ने बारिंद्र घोष और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सेलुलर जेल काला पानी भेज दिया गया था। उन्होंने सेलुलर जेल में अपने अनुभवों के बारे में निर्वाह शीतर्क आत्मकथा परित्यक्त का आत्मभाषण में लिखा है। आगे बात करते हैं दिनेश चंद्र मजूमदार के बारे में। तो दिनेश चंद्र मजूमदार का जन्म 1907 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना के बशीरहाट में हुआ था। वे पुलिन बिहारी दास से प्रेरित थे और विपिन बिहारी गांगुली जैसे क्रांतिकारियों से जुड़ गए थे। वह शिमला व्यायाम समिति और ब्रिटिश विरोधी समूह युगांतर में शामिल हो गए। उन्होंने छत्री संघ इकाइयों के प्रशिक्षण की अगुवाई की और आत्मरक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाया। साथ ही उन्होंने कलकत्ता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त चार्ल्स ऑगस्टस पर बम फेंका और स्टेट्समैन के संपादक अल्फ्रेड वाटसन पर हमला किया। उन्हें 1934 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। आगे बात करते हैं गणेश दामोदर सावरकर के बारे में। तो गणेश दामोदर सावरकर उर्फ बाबा राव सावरकर का जन्म 1879 में महाराष्ट्र के भागलपुर में हुआ था। वे क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। इनके योगदान की बात करें तो उन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की सह स्थापना की। उन्होंने मित्र मेला का गठन किया। वह राष्ट्रभक्त समूह नामक एक क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। वे इटली के क्रांतिकारी मेजनी से प्रेरित थे और नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े थे। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधि के लिए उन्हें सेलुलर जेल में कठोर कारावास की सजा दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।